गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक टॉपिक जो कि लीनियर पेयर पढ़ के आए हैं। उस लीनियर पेयर टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जो लीनियर पेयर कब अप्लाई होगा? जब कभी भी हमको एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी। स्ट्रेट लाइन गिवन होगी तो उस पर बनने वाले सभी एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमारी 6.1 किस कंसेप्ट से सोल्व हुई थी? लीनियर पेयर। और आज जो हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम 3 एंगल्स के बारे में नॉलेज लेंगे। ये 3 एंगल कौन कौन से हैं? एक तो होगा अल्टरनेट एंगल, एक होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और तीसरा होगा और इंटीरियर एंगल। ये तीनों के पीछे एंगल लगा दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? टॉपिक का नाम अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोइंटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसकी एक शर्त है, तो वो शर्त लिख लीजिए नोट डालकर कि अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कोइंटीरियर एंगल तभी अप्लाई होते हैं जब हमको क्वेश्चन में 2 लाइन पैरेलल गिवन होगी। अगर हमको 2 लाइन पैरेलल गिवन होगी तभी हम इन 3 एंगल्स को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। जिस तरह से लीनियर पेयर में क्या शर्त थी कि अगर कोई लाइन हमको, लीनियर पेयर कब अप्लाई होता था? जब हमको कोई स्ट्रेट लाइन गिवन होती थी तभी हम लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते थे। ये लीनियर पेयर का नोट था। तो आपको नोट क्या लिखना है? अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल तभी अप्लाई होता है जब क्वेश्चन में हमें 2 लाइन पैरेलल गिवन हो। अगर पैरेलल गिवन होगी तभी हम इन एंगल्स को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमको लाइन पैरेलल गिवन नहीं है तो हम इन एंगल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल कब अप्लाई होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। अब इस चीज को देखिए। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको सारे एंगल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए आपको जीवन में दे रखा है कि AB और CD ये 2 लाइनें पैरेलल है। AB और CD ये 2 लाइनें पैरेलल गिवन हैं। पैरेलल गिवन होगी तभी ये एंगल अप्लाई होंगे, वरना नहीं। ध्यान दे लेना इस बात को, वरना आप अटकोगे बहुत सारे क्वेश्चनों में। जिस क्वेश्चन में बकायदा ऐसे लिखा हुआ आएगा ना, ये 2 लाइनें पैरेलल है, तो 2 लाइन पैरेलल आते समझ जाना हमको इन 3 में तो कोई सा एक एंगल अप्लाई करना है। अब इन 2 पैरेलल लाइन को काटने वाली एक लाइन होती है और उस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जो एक लाइन जाती है उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। और इस पर बनने वाले मैं सारे एंगल लेता हूं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो इस डायग्राम पर बनने वाले मैं सारे एंगल यहाँ पर आपके सामने अप्लाई कर देता हूँ कि इस डायग्राम पर कितने एंगल बन रहे हैं? 8 तरह के एंगल बन पा रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ाता हूँ इसका अल्टरनेट एंगल। अपन पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल में आप नोट डाल के क्या लिखोगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको, ये मैं कुछ शेप बना रहा हूं, अगर ऐसी शेप बनती हुई दिखती है तो उन पर बनने वाले एंगल इक्वल होंगे। जो शेप मैं बना रहा हूं उस शेप के अकॉर्डिंग। देखो, ये 2 लाइनें आपको पैरेलल दे रखी है, या तो फिर ये वाला डायग्राम दिख जाएगा या उल्टा जेड दिख जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये 2 लाइनें पैरेलल है, या फिर ऐसा दिख जाएगा आपको।
यहाँ पर ये दो लाइनें पैरेलल है, या उल्टा एन बना लो। यहाँ पर ये दो लाइनें पैरेलल है। तो जहां पर भी हमको इस तरह का शेप बनता हुआ दिखेगा वहां पर अल्टरनेट एंगल अप्लाई होगा। और जो लाइनें पैरेलल है मैंने उस पर डबल लाइनें ड्रॉ कर दी है। दो लाइनें पैरेलल होगी, उनों के बीच में ही दिखना चाहिए वो एंगल। तो देखिए मुझे इस तरह का डायग्राम, मुझे ये वाला डायग्राम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है क्या, ये चीज अब अपन को ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह का डायग्राम मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, कैसे? दिख गया? कौन सा वाला दिखा? ये वाला डायग्राम दिखा, ये वाला डायग्राम यहाँ पर दिखा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इस डायग्राम को देखकर, इन लाइनों के अंदर वाला एंगल देखना है। 4 के साथ कौन सा एंगल दिख रहा है? 6। इधर 4 है और इधर 6 है। तो मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कह सकता हूँ? अल्टरनेट एंगल का मतलब एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे। कौन कौन से? 4 और 6 इक्वल होंगे। तो वापस से इस डायग्राम को कंप्लीट कर दो। ये एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 और ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था। अब ऐसे देखिए ये वाला डायग्राम कहीं पर दिख रहा है क्या? देखिए ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये देखो यहाँ से आ रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। देखिए फिर से इस तरीके से आपको दिख रहा है। देखिए मैं वापस से शेड करके बता रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इस लाइन के अंदर बनने वाला कौन सा दिख रहा है? एक तो एंगल 3 दिख रहा है और इधर एंगल 5 दिख रहा है। तो कौन सा दिखा? एंगल 3 और एंगल 5। देखो ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है, यहाँ पर जेड बन रहा है। तो क्या आ जाएगा? इस मेन डायग्राम को देखकर मैं अल्टरनेट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या दिखा? एक चीज तो मुझे यहाँ पर दिखी, एंगल 3 बराबर एंगल 5, 3 बराबर 5। एक जेड तो ये दिखा और यहाँ से देख पा रहा हूँ अगर ये वाला जेड इधर वाला तो 4 बराबर 6 है। तो 4 बराबर 6 है। तो अल्टरनेट इस डायग्राम के अंदर मुझे अब अंदर वाले एंगल में देखना, बाहर वाले पे मत देखना। ये बाहर वाले एंगल नहीं देखना है आपको, बस अंदर वाले एंगल देखना है और देखना जेड कैसे बन रहा है। एक बार इधर वाला जेड बन रहा है ऐसा, और एक बार इधर से बनता हुआ जेड कौन सा दिख रहा है? ऐसा। एक बार यूं दिख रहा है और एक बार ऐसे दिख रहा है। तो ये दो जेड दिख रहे हैं। तो एक में 3 और 5 इक्वल दिख रहे हैं, एक में 4 और 6 इक्वल दिख रहे हैं। तो इस डायग्राम से अपन सारे एंगल को बनाना सीखेंगे। तो ये हुआ आपका अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट के बाद अब आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड देखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट लिख रहा हूं, इसमें डायग्राम का मत देखना आप, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट देखना। जिस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाए वो एंगल इक्वल हो जाते हैं। जिस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाए दो पैरेलल लाइनों के बीच में, वहां पर ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाए वो एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए किसी भी एक एंगल पे नजर रख लो, कोई सा भी एक एंगल सेलेक्ट कर लो। जैसे सबसे पहले मैंने नजर रखी एंगल 1 पर, है ना। अब ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करो। ये कंसेप्ट क्या कहता है? जिस भी एंगल पे आपने नजर रखी है ना, उसका नेक्स्ट एंगल छोड़ दो, उसका नेक्स्ट एंगल छोड़ दो और अगला एंगल उसके बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट एंगल नहीं लेना, जिस भी एंगल पे आप नजर रखोगे उसके नेक्स्ट एंगल को छोड़ दो और अगला वाला एंगल उसके बराबर हो जाएगा। तो इस डायग्राम से मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल 1 पे नजर रखी
तो 4 वाले को छोड़ दिया, तो उसके बाद कौन सा दिखा, 5 वाला, तो वो उसके इक्वल हो गया। अब अगर मैं सपोज करता हूं, मेरी नजर रखता हूं मैं 4 वाले पर, किस पर, मेरी नजर मैंने रखी 4 वाले पर, तो मैंने नेक्स्ट छोड़ दिया और अगला वाला नेक्स्ट मेरे इक्वल हो गया। तो 4 पर नजर रखी तो 5 वाला छोड़ दिया और उसके जस्ट बाद मुझे क्या दिखा, 8, तो 4 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। उसी तरीके से अगर सपोज करो मैं नजर रखता हूं 6 वाले पर, किस पर रखी मैंने नजर, 6 वाले पर, तो देखिए 6 वाले पर नजर रखी तो नेक्स्ट छोड़ दो और अगला वाला जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल होगा। तो 6 के बाद 3 को छोड़ना है और 2 वाला, तो ये वाला फॉर्मेट आपके अप्लाई होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो जिस भी एंगल पर नजर रखोगे उसका नेक्स्ट छोड़ना और अगला नेक्स्ट इक्वल लेना है। और फिर से देखो, अगर मैं नजर रखूं 7 पर, अगर मैं 7 पर नजर रखूं तो नेक्स्ट छोड़ दो 6, अगला वाला नेक्स्ट इक्वल होगा। तो इस वाले करस्पॉन्डिंग एंगल में आप इस डायग्राम को देखकर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल क्या सीखा, एक एंगल को छोड़ दो और अगला एंगल उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, पहली बात करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और एक अब तीसरा बचा अपना को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड बचा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। यहां पर ध्यान देना, आपको ये वाला शेप दिखना चाहिए, ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा। और ये जो लाइनें पैरेलल है उसको पैरेलल बना देता हूं। जहां पर भी ऐसा डायग्राम दिख जाए तो को इंटीरियर एंगल का अंदर मैं आपको एक सिंपल से हिंदी में डेफिनेशन लिखा रहा हूं कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब, कोई एक लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है और उसके अंदर जो ये एंगल बनते हैं उसके अंदर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो इस डायग्राम के अंदर दो पैरेलल लाइनों के अंदर देखना है, तो देखिए कौन सा वाला शेप दिखा, ये वाला यहां पर दिख पा रहा है। तो दो पैरेलल लाइनों के अंदर जो एंगल दिखते हैं इंटीरियर, को इंटीरियर का मतलब भी क्या हुआ, दो पैरेलल लाइनों के अंदर जो एंगल दिखते हैं ना, उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस डायग्राम को देखकर तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of two interior angle is equal to 180 degree is known as co-interior angle. The sum of two interior angle is equal 180 degree is known as co-interior angle. अब देखो बेटा ये चीज कैसे अप्लाई होती है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लो अभी तक आप क्या करते थे, आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन होता था, मान लो ये वाला एंगल दे दिया 50 डिग्री और यहाँ दे दिया x, यहाँ दे दिया y और यहाँ दे दिया z। अभी तक आप क्या करते थे, आप पैरेललोग्राम की क्वेश्चन करते थे तो आपने बस एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि हाँ हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अब आपने यही पढ़ रखा है ना कि पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप y की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हो 50 डिग्री। ये तो आपने बचपन में या 7th या 8th में पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो
50 के सामने क्या दिख रहा है, y, तो y की वैल्यू तो आपने 50 लिख दी। लेकिन अब बात आती है कि इस x को कैसे निकालोगे, इस x को कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में बोल दिया x की, y की और z की वैल्यू बताओ कितने कितने डिग्री के एंगल होंगे। तो बेटा इसी के लिए आपके को इंटीरियर एंगल बना है। तो देखिए को इंटीरियर एंगल, अगर मैं इस डायग्राम में से ये वाली लाइन को इरेज कर दूं, अगर मैं डायग्राम में से इस वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को इरेज कर दूं, तो देखिए जो मैंने शेप बनाया था वाला वैसा शेप दिख रहा है क्या। दो पैरेलल लाइनों के अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 50 और x, दो पैरेलल लाइनों के अंदर बनने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, तो x बराबर 130 डिग्री। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड करोगे। समझ रहे हो को इंटीरियर एंगल कब अप्लाई होता है। कुछ समझ में आया कि इसको अप्लाई करने के पीछे क्या रीजन होगा, कैसे अप्लाई होगा। तो ये 3 एंगल है, ये 3 एंगल कैसे अप्लाई होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। कौन सी शेप बनती है, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। आज बस मुझे इतना ही बताना है आपको। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।